खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी व नितिन गडकरी महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश हुआ है। वहीं 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास नितिन गडकरी करेंगे। वहीं गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज के साथ कुशीनगर और देवरिया के भी जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर गुना जिले के ग्राम मोहनपुर खुर्द से है, जहां आज के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा सर्वप्रथम सिकल सेल एनीमिया और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा उत्पाद सामग्री, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों से चर्चा भी की। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की सुगबुगाहट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अब अपनी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव आयोग के आदेशों के बाद बूथ स्तर पर बीएलओ की तैनाती कर दी गई है और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेश अनुसार 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 31 जनवरी 2023 तक बालिग हो चुके युवा अपना नाम बढ़वा सकेंगे। अंतिम अप्रैल व शुरू मई तक चुनाव संपन्न होने की आशंका है। मैं घनश्याम अवस्थी, यहाँ पे बीएलओ हैं। की जा रही हैं यहाँ पे ये है कि पहले मतदाता सूची बनाई गई थी और उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक हम लोग यहाँ बैठेंगे बूथ पर। जैसे हमारा वार्ड संख्या 17 शक्ति नगर है, उसका यहाँ बूथ लगेगा कृषि प्रसाद भवन में, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो मतदाता छूटे हुए हैं उनका जो परिवर्तन प्राप्त करेंगे वो नाम बढ़ाएंगे। और पहले जो हुआ था कि 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु के लोग थे, उनके नाम बढ़ाए गए थे। फिर चूँकि इधर अब आदेश आया है कि जो 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं आयु अपनी, उनके नाम भी बढ़ाने हैं। उनका हम जो है यहाँ पे परिवर्तन फॉर्म प्राप्त करेंगे, उनका नाम बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोग किए जा रहे हैं कि जैसे कोई हमारा मतदाता जो है छूटने न पाए। सभी जितने मतदाता 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनके सभी के नाम मतदाता सूची में आएँ, ये हमारा प्रयास हम सब। अब चुनाव उम्मीदें जैसे लग रहा है कि अप्रैल मई में संभावित हैं, इसी के मद्देनज़र ये सब काम चल रहा है। और आपके चैनल के खबर यूपी के मथुरा से है, जहां राकेश बघेल और गिरिराज पहलवान और पाल बघेल युवा संगठन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास पर हत्याकांड के 2 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे को, जो कि छाता तहसील के गांव बरावली में गुलाल लगाने पर संदीप की गोली लगने से मृत्यु हो गई, जिसमें 4 नामजद प्रयुक्त अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें शेष बचे 2 अभियुक्त, इसमें मुख्य अभियुक्त धर्मवीर सिंह और पिंटू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर पाल बघेल युवा संगठन में आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में राकेश बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष और गिरिराज पहलवान ने कहा कि अगर इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। जिस तरीके से आपने कवरेज यहाँ 1-2 दिन 3 दिन से कर रहे हैं, आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं मथुरा में छत्ता तहसील के अंतर्गत एक गांव में बहरावली में एक संदीप पाल की हत्या कर दी गई। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग वहाँ हैं, आज हम अभी एसएसपी कप्तान साहब से मिलकर आए हैं। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित ही जो भी प्रत्यक्ष रूप से हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारे बीच में चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित ही सजा दी जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया गुंडे पनप रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो डर है बुलडोजर का, वो डर बुलडोजर मात्र कुछ ही व्यक्तिगत लोगों के लिए है, जो कि यदि यही घटना कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो गया थी तो शायद मुझे लगता है कुछ और
हो जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये भी बुलडोजर ऐसे माफियाओं के घर पे, जहाँ बिजनेस पे, व्यापार में जहाँ भी लोग कर रहे हैं, ऐसे माफिया यदि ध्वस्त नहीं होंगे तो निश्चित ही ये गुंडागर्दी ये दिखाई देती रहेगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये देखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यदि इस तरीके से घटना नहीं रोकेगी तो आने वाले समय में सरकार को भी जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो केकेडी न्यूज वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आप जनता को सच्चाई दिखा रहे हो। अब अभी अधिकारी जी के पास गए थे और यहाँ पर बहरारी गांव में जो हत्या की गई है संदीप बघेल की, ये बहुत ही निर्मम हत्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों बड़े राजनीतिक दलों के बीच में पाल बघेल समाज पिस रहा है। मैंने देखा उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद संदीप पाल की। राजनीति पर हत्याओं की राजनीति रोटी सीखने का काम दोनों पार्टियां कर रही है। यार आप बोलते अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे तो कहाँ गए आपको बुलडोजर? संदीप पाल 17 साल का बालक निर्दोष, जिसके सीने में गोली उतार दी गई और अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये मेरे पूरे पाल बघेल समाज के लोग दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ग्वालियर, मथुरा, मुरैना सब जगह से निकल के हजारों युवा आ जाए। तो हम बताना चाहेंगे, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाए तो हम चक्का जाम कर देंगे मथुरा के अंदर। आपके चैनल के माध्यम खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न को लेकर राजभवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया और लगातार कई घंटों तक पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि कई घंटों के बाद सभी कांग्रेसियों को बसों में भरकर इको गार्डन ले जाया गया है। वहीं संख्या इतनी अधिक होने के कारण लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं कांग्रेसियों ने पूरा प्रयास किया कि वो राजभवन तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनको आगे ना बढ़ने दिया और सभी कांग्रेसियों को अरेस्ट कर इको गार्डन ले जाया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ कांग्रेसियों की तबीयत भी बिगड़ गई है। खबर लखनऊ से है, जहां महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही छापेमारी और मुकदमे को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। खबर गुन्नौर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान जैसे महत्वपूर्ण योजना के कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। छोटे से शादी के घर में विशाल कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया, जिससे कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए घराती और बाराती को न बैठने की व्यवस्था मिली, न धूप से बचने के लिए छाया की व्यवस्था की गई थी। वहीं घराती और बाराती धूप में बैठने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि मामा जी की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खबर झारखंड से है, जहां पिपरवार के 11वां वेतन समझौता में अविलंब लागू किए जाने सहित कोयला कामगारों के अन्य मुद्दों को लेकर पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र में अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बछड़ा ऑफिसर्स क्लब में सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय अधिवेशन सोमवार को संपन्न हुई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के दिलीप कुमार एवं संचालन सीसीएल कोयलियरी कर्मचारी संघ के महामंत्री सह जेसीसी सदस्य एसके चौधरी ने किया है। वहीं इस कार्यक्रम के शुभारंभ में बीएमएस के संस्थापक सदस्यों के चित्रों पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में काफी संख्या में सीसीएल कोयलियरी कर्मचारी संघ के 250 डेलीगेट सहित मजदूर शामिल हुए थे। देने के लिए जो एमजीबी से फाइनल हुआ है 19%, लेकिन बाकी जो हमारा जो मांग पत्र है उसमें चर्चा करने के लिए भारतीय भूषण ने प्रयास किया कि समय के पहले, यानी कम से कम मीटिंग या बैठक जल्दी हो, ये प्रयास भारतीय भूषण ने पहले मीटिंग से किया है। और हमारा ये भी प्रयास था कि भी समय से पहले उसका ये होना चाहिए, लेकिन जो 8 बैठक के बाद हमारा मैनेजमेंट को हमने कहा था कि जल्दी मीटिंग लेके उसको फाइनल किया जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंटर यूनियन द्वारा
जो कोलकाता हाईकोर्ट में जो केस दायर किया था, तो उनके फेवर में कुछ डिसीजन आया कि उनके फेडरेशन को, इंटर के फेडरेशन को जेबीसी में शामिल किया जाए। अब हमारा उससे भी कोई हमारा आपत्ति नहीं है। हमारा कहना है कि भाई मजदूरों को जल्द वेतन समझौता हो। वो कौन बैठा, कौन अंदर है, कौन है बाहर है, ये हमारा ये नहीं है। हमारा ये भारतीय मजदूर संघ का एक ही प्रयास है कि मजदूरों को जल्दी मिले। अभी इंटर का फेडरेशन को बैठने की अनुमति मिलने के बाद भी उनके द्वारा जो 2 गुटों का 2 लिस्ट सूची जेबीसी मेंबर की इस कोल इंडिया मैनेजमेंट को दिया गया। उसके कारण मैनेजमेंट भी फंस गई है कि हम कौन सी गुट को बुलाएं। अभी इसलिए मैनेजमेंट जो है लीगल जो है ओपिनियन ले रहा है ऊपर से। उसके बाद हमारा कहना है कि उनको बिठाए या अंदर ले बाहर रहे, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा है कि मजदूरों का जल्दी वेतनमान समझौता पूरा हो। ये भारतीय मजदूर का प्रयास है। इतिहास में पहली बार एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। ये इसलिए ऐतिहासिक है कि बिना हड़ताल के जो है जेबीसी से गठन पूर्व वेतन समझौता के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 50 दिन पहले ही सरकार ने अनुमति दी है जेबीसी से गठन। फिर उसके बाद जो है प्रबंधन के ऊपर दबाव लाके 8 बैठकें करवाए और अंतिम में 3 जनवरी को जो बैठक हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि 19% एमजीबी जो उम्मीद के बाहर, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं की थी कि 19% तक मिलेगा। हमने पूरा प्रयास करके बाकी उनकी सहायता लेके हमने प्रबंधन के ऊपर दबाव लाके 19% हमने हासिल की। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वो सब छोटे मोटे मुद्दे हैं, एक आध बैठक पूरा करके और इसी महीने में मार्च अंत तक जो है पूरी तरह से समझौता हस्ताक्षर कराने का हमारा इरादा है, प्रयास कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों को कितना तक लाभ होने का, जो कैटेगरी 1 मजदूर से लेकर और जो सीनियर मजदूर है उनको कितना तक लाभ होने का संभावना है? न्यूनतम कम से कम 8,000 से लेके 14,000 तक, 14-15,000 तक भी कुछ लोगों को लाभ होना होगा। मतलब कैटेगरी 1 न्यूनतम जो है 8,000 से कम नहीं, और जो ऊपर के लोग हैं उनको कम से कम 14-15,000 तक जाए। तो आज स्वामी खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां रूस, फ्रांस, युगोस्लावाकिया सहित अन्य देशों में आए विदेशी श्रद्धालुओं ने हरि कीर्तन गाकर बोकारो का वातावरण भक्तिमय कर दिया। वहीं कृष्ण भक्ति में लीन स्थानीय लोगों के साथ विदेशी भक्तों ने भी कहा कि कृष्ण की भक्ति से सच्चाई का मार्ग प्रशस्त होता है। कृष्णा की भक्ति और हरि कीर्तन गाना अच्छा लगता है। वहीं बोकारो में बने इस्कॉन टेम्पल की तरफ से आयोजित हरि कीर्तन के आयोजन में हरे कृष्ण उत्सव के में विदेशी श्रद्धालु के साथ साथ स्थानीय श्रद्धालु भी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। तो आज श्री जयप्रताप स्वामी महाराज, जो इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो आज आपके बोकारो शहर में आए हैं और उनका एक प्रोग्राम है सफारी का, इस्कॉन सफारी, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो आए हैं। वो झारखंड, बिहार, एक काफ़ी सारी जगह में जाएंगे और फिर वापस मायापुर में जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के कलयुग में जो अवतार हैं, उसका जो संदेश है वो जन जन को ये बताना। तो विदेशी लोग हमारा जो संस्कृति है वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भी इस झारखंड में आए थे और मनुष्यों को नहीं, पशुओं को भी हरिनाम संकीर्तन करवाए। आज जयप्रताप महाराज जी ने ये संदेश दिया कि कैसे सुख दुख सभी के जीवन में आएंगे। अगर हम बाहर काम करते हैं तब भी, और अगर हम भक्ति करते हैं तब भी। जैसे महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि गर्मी में हमें पंखा अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी में हमें पंखा अच्छा नहीं लगता। तो ये सुख और दुख आएंगे, लेकिन हमारे जीवन का हमें जो परम उद्देश्य है वो पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है, हमें और पशुओं में क्या अंतर है, और हमारा जो परम जो उद्देश्य है जीवन का वो ये है भगवान की भक्ति करना। तो आज